हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आप लोग का आपके अपने से यूट्यूब चैनल इंग्लिश धमाका क्लासेज में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का 7 लेसन द क्लेवर बीरबल, चतुर बीरबल के बारे में। बीरबल वाज वेरी क्लोज टू एम्परर अकबर, राजा अकबर के बीरबल बहुत करीबी थे। ऑल द कोर्टियर्स वेयर जेलियस ऑफ हिम, और इस कारण सभी दरबारी उनसे जलते थे। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम समहाउ, और वे किसी न किसी तरह उन्हें बाहर करना चाहते थे। दे ऑलवेज मेड प्लान्स अगेंस्ट हिम, और वे हमेशा उनके खिलाफ प्लान बनाते थे। बट दियर लक नेवर फेवरेड देम, लेकिन उनका कभी भी भाग्य उनके साथ नहीं देता था। दिस टाइम दे अगेन प्लानड समथिंग न्यू, इस बार उन्होंने एक नई योजना बनाई। द किंग अकबर वाज गेटिंग हिज बियर्ड ट्रिमेड बाई द रॉयल बर्बर, राजा राजशाही नाई के पास अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए गए थे। द बर्बर सैड टू द किंग, नाई ने राजा से बोला, माय लॉर्ड महाराज, इफ़ यू अलाउ, यदि आप आज्ञा दें, कैन आई से समथिंग, तो मैं क्या कुछ कह सकता हूँ। किंग अकबर नोडेड हिज हेड, राजा अकबर ने अपना सर हिलाया। अलाउिंग द बर्बर टू स्पीक, और नाई बोला। द बर्बर सैड, अनुमति पाने के बाद नाई बोला, माय लॉर्ड महाराज, आई हैड आ ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात में एक स्वप्न देखा था। आई सा योर एंस्टर्स इन द हेवन, मैंने आपके पूर्वजों को सपने में देखा। दे ऑल वेयर इन गुड हेल्थ, बट वे बहुत स्वस्थ थे। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाई बट, आस्क्ड द एम्परर, राजा ने पूछा, तुम्हारे लेकिन का कारण क्या है। लेकिन का मतलब क्या है। दे ऑल वेयर लुकिंग वेरी सैड एज देयर वाज नो वन टू मेक देम लाफ एंड एंटरटेन देम, वे बहुत खुश थे, लेकिन वे दुखी इस कारण थे क्योंकि उनका मनोरंजन करने वाला, उन्हें हंसाने वाला वहाँ कोई नहीं था। रिप्लाइड द श्रेड बर्बर, नाई ने बोला, उत्तर दिया, ओह दिस इज रियली सैड, यह बहुत दुख की बात है। बट व्हाट कैन वी डू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। किंग अकबर फेल्ट वेरी सैड वेरी बैड, राजा अकबर को बहुत बुरा लगा। वी कैन सर्टनली डू समथिंग, वी कैन सर्टनली डू समथिंग, हमें कुछ जल्द से जल्द करना चाहिए। वी कैन सेंड समवन फ्रॉम हेयर, हमें वहाँ किसी को भेजना चाहिए। व्हाट अबाउट द वाइज एंड बिटी बीरबल, व्हाट अबाउट वाइज एंड बिटी बीरबल, बुद्धिमान और ईमानदार बीरबल के बारे में क्या राय है। द बर्बर सैड सर्विडली, बर्बर ने सर झुकाते हुए कहा। दैट विल बी वेरी नाइस, बहुत अच्छा होगा। अकबर सैड एंड कॉल्ड फॉर बीरबल, और अकबर ने बीरबल को पुकारा। व्हेन बीरबल केम टू द किंग अकबर, और जब बीरबल अकबर के पास आए, ही वाज गिवन द ऑर्डर टू गेट रेडी टू डिपार्ट फॉर द हेवन, तुम तैयार हो जाओ स्वर्ग में जाने के लिए। बीरबल आस्क्ड द एम्परर टू ग्रांट हिम 3 days टू डिसाइड, बीरबल ने कहा, महाराज मुझको 3 दिन का समय दीजिए। परमिशन वाज ग्रांटेड, और राजा ने परमिशन को ग्रांटेड किया। ऑन द 3rd day, तीसरे दिन, बीरबल अपीयर्ड इन द कोर्ट, तीसरे दिन बीरबल सभा में उपस्थित हुए। ही टोल्ड द एम्परर दैट ही वाज रेडी टू गो द हेवन एंड सर्व हिज एंस्टर्स, बीरबल तीसरे दिन आए और
सभा में उपस्थित होकर बोले, महाराज मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूँ। बट ही आल्सो सेड, लेकिन उन्होंने बोला, आलम्पनाह, आई हैव 3 कंडीशन, मेरे 3 शर्तें हैं वहाँ जाने के लिए। मैं आपसे 3 शर्त चाहता हूँ वहाँ जाने के लिए। इफ़ यू एक्सेप्ट देम, यदि आप उन्हें स्वीकार करते हैं, आई विल डिपार्ट फॉर द हेवन टुमारो, तो मैं कल ही स्वर्ग चला जाऊँगा। व्हाट आर दोज कंडीशन, तुम्हारी शर्तें क्या हैं। डियर बीरबल, प्रिय बीरबल, तुम्हारी शर्तें क्या क्या हैं। सैड द किंग, राजा बोले, द ग्रेव शुड बी डग नियर माई हाउस, मेरे घर के पास ही एक गड्ढा खोद दिया जाए। दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन, यही मेरी पहली शर्त है। आई विल गो टू द हेवन फॉर ओनली 2 months एंड द थर्ड one is that sufficient amount of food and drinks should be kept in my grave, मैं केवल 2 महीने के लिए ही स्वर्ग में जाऊंगा और मेरी तीसरा शर्त यह है कि उचित मात्रा में मेरे लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था की जाए। फिनिश्ड बीरबल, बीरबल ने अपनी बात समाप्त की। ग्रांटेड, राजा सैड द किंग, अकबर ने मान लिया। हग ग्रेव वाज डग नियर बीरबल हाउस, एक बड़ा सा कब्र बीरबल के घर के बगल में बनाया गया। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स वेयर प्लेस इनसाइड द ग्रेव, कब्र के अंदर एक बड़ी मात्रा में भोजन और पेय पदार्थ रखे गए। हग क्राउड गैदर्ड नियर द ग्रेव, और कब्र के पास बहुत भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। द एम्परर एंड बीरबल अपीयर्ड एंड दे हग्ड ईच अदर, बीरबल और अकबर वहाँ उपस्थित हुए और दोनों गले मिले। द किंग अकबर वाज फीलिंग ऑब्लाइज्ड विथ बीरबल्स गेस्चर, बीरबल ने अकबर के बाध्य इशारा किया। He also got a number of gift placed inside grave for his forefathers, उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए बहुत उपहार उस कब्र के अंदर रखवा दिया। इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, बाहर सभी लोग देख रहे थे। बीरबल स्टेप्ड इनसाइड द ग्रेव एंड इट वाज अगेन कवर्ड, जब बीरबल कब्र के अंदर चले जाते हैं और ऊपर से कब्र ढक दिया जाता है। बीरबल वाज आ ग्रेट वाइज मैन, बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही हैड ऑलरेडी गॉट आ ट्यूनल डग फ्रॉम द ग्रेव टू हिज हाउस, बीरबल ने पहले ही एक बड़ा सुरंग तैयार कर लिया था अपने घर तक। ट्यूनल मीन्स सुरंग। ही वेंट टू हिज हाउस फ्रॉम द ग्रेव एंड enjoyed with his wife for 2 months, वे 2 महीने के लिए अपने घर में सुरंग से होते हुए चले जाते हैं और अपने पत्नी के साथ आनंद से 2 महीने बिताते हैं। 2 months बेयर ओवरेड एंड 1 फाइन डे, 2 महीने बीतने के बाद एक अच्छे दिन बीरबल अपीयर्ड इन द कोर्ट विथ ग्राउंड मस्चेस एंड बियर्ड, 2 महीने बाद बीरबल लंबी लंबी दाढ़ी और मूछ लेकर दरबार में उपस्थित हुए। द किंग वाज वेरी प्लीज्ड टू सी बीरबल, अकबर ने बीरबल को देखकर बहुत खुशी जाहिर की। राजा अकबर ने बहुत ज़्यादा खुशी बीरबल को देखकर प्रस्तुत किया। ही गॉट अप फ्रॉम हिज थ्रोन एंड हग्ड बीरबल, और वे दौड़ कर गए और उनसे गले मिले। ही ऑफरेड हिम अ सीट, और उन्होंने उन्हें सीट पर बैठने के लिए कहा। ऑल द कोर्टियस वेयर शॉक्ड टू सी बीरबल, सभी दरबारी अचंभित रह गए बीरबल को देख कर। बैक दे थॉट दैट दे हैड गॉट रीड ऑफ बीरबल परमानेंटली, वे सोच रहे थे कि अब हमारी मुसीबत
बीरबल नामक मुसीबत हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। बट ही वॉज देयर सिटिंग इन द कोर्ट अलिव एंड इन बेटर हेल्थ। लेकिन वह दरबार में उपस्थित हुए और सीट पर भी बैठे हैं अच्छे स्वास्थ्य के साथ। अकबर आस्क्ड बीरबल अबाउट हिज एनेस्टर्स। अकबर ने अपने पूर्वजों के बारे में पूछा। बीरबल ने बोला, आल अम्पनाह दे आल आर फाइन एंड एंजॉय देयर। वे वहाँ पर सब अब आनंद से रह रहे हैं। आई सर्वेड देम हॉनेस्टली देयर। मैं वहाँ ईमानदारी से अपना कार्य करके आया हूँ, सेवा करके आया हूँ। दे आल वेयर प्लीज्ड विथ मी एंड ब्लेस्ड यू। उन्होंने मुझे वहाँ देखकर और मेरी सेवा को देखकर प्रसन्न हुए और आपको बहुत आशीर्वाद दिए। ही स्टॉपेड अब्रुप्टली। यही कहकर वहाँ चुप हो गए बीरबल। व्हाट हैपेंड बीरबल, अकबर आस्क्ड नेक्स्टली। उत्तेजना से भरे हुए अकबर ने पूछा, बीरबल क्या घटित हो गया? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह एवरीथिंग इज फाइन देयर। वहाँ पर सब कुछ सही है। बट लुक एट माई ग्राउंड बियर्ड। लेकिन जिस प्रकार मेरी दाढ़ी आपको दिख रही है, ऑल ऑफ देम आर हैविंग लॉन्ग बियर्ड ओवर देयर एज दे डू नॉट हैव एनी बर्बर इन द हेवन। लेकिन स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, जिसके कारण उनकी दाढ़ी मेरे भी बियर्ड से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। शो अतः दे हैव रिक्वेस्टेड यू टू सेंड योर रॉयल बर्बर फॉर देम। और उन्होंने निवेदन किया है कि आप अपने राजसी नाई को वहाँ भेजें। नाउ अब इट वॉज द टर्न टू द रॉयल बर्बर टू गेट फेल एंड ही फेल्ट द ब्लो हिज फीट सिंकिंग। राजसी बर्बर ने महसूस किया कि अब उसके पीले होने की बारी है और उसके पैरों के नीचे का हिस्सा डूब रहा है।